हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों, आज हमारा टेस्ट नंबर 9 है। टेस्ट नंबर 8 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। पहला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसके द्वारा कहा गया है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट हो जाएगा साथियों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ये पुत्री किसकी है? ये बाबर की पुत्री है साथियों। गुलबदन बेगम है, ये बाबर की पुत्री है जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, पुर्तगालियों के द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें कौन सा अधिवेशन था? वो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में स्वराज पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी के द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, चंपारण किसान आंदोलन था। चंपारण आंदोलन है, ये महात्मा गांधी के द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन था। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहां पर की थी? तो राइट हो जाएगा साथियों, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1916 में की गई थी, जहां से दांडी मार्च स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 241 मील की दूरी तय करके दांडी नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, वर्तमान में 22 भाषाएं वर्णित है, 8वीं अनुसूची में वर्णित है। कहां पर है? 8वीं अनुसूची में वर्णित है। अगर आपको अनुसूचियों का वीडियो चाहिए तो चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर आप अलग डिटेल में पूरा अनुसूचियों का वीडियो देख सकते हो, वहां पर सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अनुसूचियों से संबंधित। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं वर्णित थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं जो बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को राजस्थान सटा हुआ नहीं है? किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटी हुई नहीं है? तो वो राज्य कौन सा? वो है महाराष्ट्र। गुजरात की सटी हुई, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, ये सब राजस्थान से सटे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से सटी हुई नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित कौन सा त्योहार है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, पोंगल त्योहार है, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, फरीदाबाद में आयोजित होता है। कहां पर होता है? फरीदाबाद में आयोजित होता है। नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? भारत, यहाँ पर क्या है? भारत है साथियों। भारत के किस राज्य में आयोजित होता है नागौर मेला? तो नागौर मेला ये राजस्थान राज्य में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है? राजस्थान राज्य में आयोजित होता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं जमनालाल बजाज। कौन जाने जाते हैं? जमनालाल बजाज जाने जाते हैं साथियों। उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये
जो किस जिले में है, तो आपको याद रखना है साथियों नैनीताल जिले में। यहाँ पर अगर उत्तराखंड ऑप्शन में हो तो उत्तराखंड कर देना है, अगर नैनीताल हो तो नैनीताल कर देना है, क्योंकि नैनीताल भी ऑप्शन में आ सकता है, जो उत्तराखंड का एक जिला है जहां पर कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? राज्य की आकस्मिकता निधि है जो किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों राज्य का राज्यपाल के द्वारा। राज्य की आकस्मिक निधि राज्य के राज्यपाल के द्वारा संचालित की जाती है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक आपसे पूछा जाए तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों के कस्तूरी रंगन। कौन है? के कस्तूरी रंगन है। ढिलिका नगर की स्थापना किसने की? ढिलिका जो वर्तमान में दिल्ली है उस नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों तोमरू ने की थी। ढिलिका नगर की स्थापना किसने की? तोमरू ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राइट हो जाएगा राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर स्थित है? तो राइट हो जाएगा आबू पर्वत पर। आबू पर्वत कहां पर है? सिरोही जिला राजस्थान में है। जो अरावली पर्वतमाला का भाग है आबू पर्वत, जो सिरोही जिला है राजस्थान में, वहां पर है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो में स्थित जो मंदिर है उनका निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें चंदेल राजपूतों ने। किसने किया? चंदेल राजपूतों ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ का मंदिर कहां पर है? गुजरात में है। वहां पर 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों भीमदेव फर्स्ट था। कौन था? भीमदेव फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, ये किसने लिखी थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा, ये लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी में जो मंदिर है वो किस शैली में है? तो वो है साथियों नागर शैली में। किस शैली में है? नागर शैली में निर्मित है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, तो आपका राइट हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन है? पुरी में स्थित जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके निर्माता कौन है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों नरसिंह फर्स्ट। कौन है? नरसिंह फर्स्ट है। इन्होंने पुरी में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर है उनका निर्माण किया था। उस मंदिर का निर्माण किया था। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ए और बी। कुमारपाल और जय सिंह सिद्धराज के दोनों के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी को संरक्षण मिला था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, ये किसके मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। और 1191 और 1192 दो युद्ध हुए थे त्रैन के, प्रथम और द्वितीय। त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, त्रैन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ये पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। ठीक है, ये दोनों युद्ध, प्रथम युद्ध पृथ्वीराज जीते थे, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई थी। और बाद में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, पतियार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो आपका राइट हो जाएगा कन्नौज के स्वामित्व पर। कन्नौज पर राज करने के लिए पाल, पतियार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उस पर पहल किसने की? तो राइट हो जाएगा साथियों वस्त्रराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष पर पहल की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ अंत किस राजवंश ने किया था? आरंभ भी उसी राजवंश ने किया था और अंत भी उसी राजवंश ने किया था। तो वो कौन सा राजवंश था? तो वो था साथियों पतियार राजवंश। पतियार राजवंश ने ही कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किया था और अंत भी पतियार वंश ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो राइट हो जाएगा दंती दुर्ग या दंतिम वर्मन सेकंड। दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो
राइट कर देना है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मालखंड या मान्यखेत, मालखंड या मान्यखेत। कर्पूर मंजरी नाटक की रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? कर्पूर मंजरी नाटक की रचयिता कौन है? राजशेखर है। इनको किस शासक ने संरक्षण दिया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा महेंद्रपाल ने, महेंद्रपाल फर्स्ट ने दिया था इनको संरक्षण। रामचरित की रचना किसने की थी? रामचरित की रचना किसने की? तो राइट हो जाएगा संध्याकर नंदी ने की थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो किस यूरोपीय ने? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की, यह अनुमति किससे प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जहांगीर से की थी, जो मुगल शासक था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने खान की उपाधि से किससे सम्मानित किया था? तो आपका राइट हो जाएगा हॉकिंस को किया था, हॉकिंस को किया था। डच्चू को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? डच्चू को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अंग्रेज है, वो डच्चू को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो आपका राइट हो जाएगा रायगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध पद्धति का पथ प्रदर्शक कौन था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी को राजनीतिक गुरु व संरक्षण कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा कौन थे इनमें से? इसमें से थे आपके दादाजी कांडेदेव, दादाजी कोंडेदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडेदेव। दासबोध के रचनाकार कौन है? दासबोध के रचनाकार कौन है? तो राइट हो जाएगा समर्थ रामदास। और शिवाजी मुगलों की कैद में भागने समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागे थे, उसमें वह कौन से नगर में कैद थे? तो आपका राइट हो जाएगा आगरा में। आगरा में जेल में कैद थे शिवाजी, वहां से वो मुगलों की जेल थी तो वहां से भागे थे शिवाजी। वो कहां पर थी? आगरा नगर में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों जीवाजीराव सिंधिया ने। जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा हुआ कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, एक हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ये किसने देखी थी स्वयं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद, जय हिंद।